आंटी बुक्स ले लो। नहीं चाहिए। आंटी अपनी बच्ची के लिए ले लो। पागल है क्या? तुझ जैसा से लूंगी अपनी बेटी के लिए मैं बुक्स? तुझे पता भी है इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है वो, और हिंदी विंदी तो पढ़ती भी नहीं है। पर तुम जैसे को क्या पता होगा कि पढ़ना लिखना क्या होता है? तुम तो यहीं सड़क पर जन्म लेते हो और सड़क पर ही मर जाते हो। आंटी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? एक बार लेकर तो देखो ये बुक्स। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। चल जा यहाँ से और अपने माँ बाप को बेच। अनपढ़ गवार जाहिल कहीं की। आंटी ऐसा मत बोलिए। कैसा ना बोलूं? आंटी मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो मैं क्या करूं? अब तुम सारे अनाथ यहीं आकर अपना माल बेचोगे क्या? आंटी अगर आप ये बुक्स लेंगी तो आपके बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। तुझे समझ नहीं आ रहा कि बदतमीज कहीं की। ले कटोरा हाथ में चल दिया हूँ फुटपाथ पे अपनी रोजी रोटी की तलाश में। मैं भी पढ़ना लिखना चाहता हूँ साहब, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ साहब, मैं भी खिलौनों से खेलना चाहता हूँ साहब। रुक जाता हूँ देखकर अपने हालातों को, क्योंकि साहब मैं अनाथ हूँ। फुटपाथ से ही शुरू होती है मेरी ज़िंदगी और वहीं होती है ख़त्म। मैं इसी चौराहे का राजा और इसी चौराहे का रंग। जब भी किसी हम उम्र को देखता हूँ गाड़ियों से जाते हुए तो खो जाता हूँ उन्हीं के ख्वाबों में। अब नहीं रहता किसी का आश्वासन या विश्वास। अब फिर से मैं 2 वक्त की रोटी के लिए खड़ा हो जाता हूँ उसी फुटपाथ पर, क्योंकि साहब मैं अनाथ हूँ। तुमने इतने अच्छे से कैसे पढ़ा? इतने अच्छे से तो मैं भी नहीं पढ़ पाती। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है। तुमने इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से सीखी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। कुछ भी काम आसान नहीं होता, अगर हम उस काम को मन लगाकर करें तो सब आसान हो जाता है। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए मैं दिन भर बुक्स पढ़ती रहती हूँ। इसलिए मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है। वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। मुझे भी अपनी तरह हिंदी सिखा दो।